तो आज से कुछ दिनों के बाद अग्निवीर का इंडियन एयरफोर्स का जो री मेडिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास 10 से 15 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या आप सर्जरी के लिए डीएनएस का सर्जरी के लिए क्या आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम तो चलो ठीक है 7 से 10-12 दिन में आपका सर्जरी रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं। बट हम आपको एक सजेशन यहाँ पर ये देना चाहेंगे कि अगर आपका माइल्ड डीएनएस है, लेफ्ट एंड राइट जो भी है आपका मॉडरेट है, आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। अब यहाँ पर होगा क्या कि कुछ लड़कों का जो री मेडिकल का डेट है वो 17 तारीख हो, 18 हो। अब आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा और हम आपको एक बार सजेस्ट करेंगे कि अगर आप डीएनएस वाले लड़के हैं, पॉइंट है आपके पास डीएनएस का, तो एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराइए और वहाँ पर डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है वो हमको एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमको भी नहीं बताते तो आपको हम बता देते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ये बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर भी आपका हो जाएगा री मेडिकल में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने आपको ओके कर दिया माइल्ड मॉडरेट डीएनएस को, देन आप आगे बढ़ सकते हैं, विदाउट सर्जरी आप जाकर करा सकते हैं। ग्रॉस डीएनएस से ज़्यादा मतलब कि है दिक्कत तो आप सर्जरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट एक ध्यान में आपका बात रहना चाहिए कि जिस दिन आपका री मेडिकल होने वाला है, क्या जब आप कराएंगे तो उतना दिन का रिकवरी है आपके, मतलब डॉक्टर कितना दिन में आपका रिकवर का बोला है, वैसे आपका मिनिमम 7 दिन में रिकवर होता है डीएनएस और मैक्सिमम 12 दिन में आपका 12 से 13 दिन में हो जाता है, इससे ज़्यादा में सूख जाता है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। अब आते हैं, ये तो डीएनएस का हम बात कर लिए। अधिकतर लड़के फिट हो जाते हैं। अभी आपके पास इसका अभी जो आपको दिखाने वाले हैं स्क्रीनशॉट है पिछला, मतलब जो इनटेक हुआ था, बहुत सारे लड़कों ने अलग अलग पॉइंट्स क्लियर किया था री मेडिकल के अंदर में, अलग अलग अपना जो बेस हॉस्पिटल एसएमसी जहाँ पर भी जाकर क्लियर किए थे। एयरफोर्स में अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इस अग्निवीर वाले में शामिल भी होंगे, जिनका मेडिकल फिट हो गया या मतलब कि आगे री मेडिकल भी हो सकता है कि उनका होगा, ठीक। तो जो लड़का का पिछला आपका एक्सपीरियंस था वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपको वीडियो में एक एक करके बारी बारी से दिखाते रहेंगे। और एक दूसरा जो पॉइंट से आपका हाइड्रोसिल सर्जरी हो गया, जैसे कि टेस्टी से आपका वो छोटा बड़ा या बहुत बड़ा है आपका दोनों, तो अगर आप चाहते हैं तो सर्जरी कराते हैं या पानी निकलवाते हैं। देखो क्या होता है कि सर्जरी अगर आप करा लेते हैं, अब सर्जरी दो तरीके का होता है, जिसमें घाव वाला सर्जरी नहीं होता, जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है। अब वो हमको माइंड में नहीं आ रहा है कौन सा सर्जरी होता है, एक बार पिछला वीडियो में मैंने बताया था, ठीक। और एक आपका होता है जिसमें आपका पूरा ऑपरेशन किया जाएगा बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है, टाँका वगैरह ये सब पड़ेगा आपका। और एक बिना टाँका वाला होता है, वो काफ़ी बेनिफिट होता है, वो जल्दी आपका ये घाव फाव का दिक्कत वाला नहीं, पैसा लगता है बट वो आपका फटाक से क्लियर हो जाएगा। मतलब कि कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपका घाव भरा नहीं भरा, एकदम अच्छे तरीके से उसमें कोई आपका टेंशन फ्री हो जाते हैं, सीधे सी बात है। थर्ड आपका होता है पाइल्स सर्जरी, ठीक है। तो पाइल्स का तो आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई मतलब कि उसका भी होगा तो सही है, ठीक। तो अगर आप उसका करा लेते हैं तो अगर सूख जाता है उसका भी 15-20 दिन में रिकवर हो ही जाता है पाइल्स वाला का, ठीक है। तो उसका भी अगर मतलब कि उस तरीके से होता है जिसमें आपका गाँव वाला सिस्टम ना हो, तो उससे वही आप करा सकते हैं। तो ये 3 तरह का सर्जरी, एक पाइल्स में हो गया, एक आपका हाइड्रोसिल हो गया, हॉर्निया वगैरह अगर आपके अंदर है तो उसका भी सर्जरी आप करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको प्रेफर करते हैं बिना टाँका वाला सर्जरी को तो वो बेस्ट आपका रहेगा। पैसा लगता है लेकिन आप जो रिकवर होते काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और घाव वाव का टेंशन भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो सही रहेगा आपका, ठीक। और बाकी अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप टाँका वाला ही कम पैसा में हो जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं, बढ़िया रहता है। आयुष्मान कार्ड अगर बनवाए हैं तो उसमें काफ़ी कम पैसा में भी हो जाएगा आपका। तो ये तो रहा आपका सर्जरी का बात। अब कुछ लड़के बोल रहे कि भैया आई का सर्जरी अलाउड है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेसिक आपका बिल्कुल नहीं चलेगा आई के अंदर में। अब कुछ लड़कों का पॉइंट्स आई में बना हुआ है, देखो क्या होता है, आई में 50-50 चांस होता है, 50% लड़के फिट होंगे, 50% बाहर भी हो जाएंगे। तो आई वालों का भगवान भरोसे चलता है काम। तो अगर आपका कलर विजन में सब स्टैंडर्ड विजन वगैरह ये सब जो आपका पॉइंट्स बना हुआ है, आई साइट वीक वगैरह जो पॉइंट्स आपका बना कर दिए हैं आई के अंदर में, उस पर फोकस करिए, डॉक्टर से 1-2 बार चेक कराइए, मिलिए, उनका क्या कहना है। प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले गए थे उसमें पॉइंट्स से, या चश्मा नहीं ले गए थे, क्या आपका आई में क्या दिक्कत है, डॉक्टर से मिलने के बाद आप, ठीक है। अब कुछ लड़के बिना प्रिस्क्रिप्शन का ही मेडिकल देने पहुंच गए थे, बाहर कर दिए गए, आए उनका चश्मा ही नहीं था, ठीक।
तो सारा चश्मा लेकर जाइए, प्रिस्क्रिप्शन लेटेस्ट बनाइए, स्टेम मोहर लगा कर ले जाइए। जो दिक्कत है कलर विजन में आपको लग रहा है कि मेरे नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ने की कोशिश करिए, घर पर पढ़िए, डॉटेड बुक उठा उठा कर, गूगल पे बहुत सारा भरा हुआ है, उठा उठा कर पढ़िए उसको। फिर भी अगर नहीं सही हो रहा है तो अब वहाँ पर जो है कि मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका भेज दिए, एमएच में रेफ़र किया जाता है। रेफ़र का भी कहानी बनता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि सीधा बाहर ही कर दिया जाएगा, आपको रेफ़र किया जाता है वहाँ से, बेस से सीधे आप एक मिलिट्री में चले जाएंगे, मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक, अगर आपको वहाँ पर एसएमसी पर क्लियर नहीं होता है तो मतलब कि अलग अलग जगह पर भेजते रहते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सीन रहता है वहाँ पर। अब जो पॉइंट्स आपका क्लियर होने वाला होता है वो मेरे से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो पहले थोड़ा सा देखेंगे बाद में छोड़ देंगे, फिर कमेंट्स करेंगे कि इसका क्या होगा। LFT पॉइंट, ठीक है, जो आपका ब्लड से रिलेटेड जितना पॉइंट है आपका, आराम से रहिए। लिप डॉट जो आपका हम सिरप बताए थे, लिप 50.DS सिरप है और टैबलेट आता है, ये दोनों आप 7 दिन तक यूज करें। रीमेडिकल डेट से पहले आप जो ब्लड वाले जो लड़के हैं, सिरप का नाम आपको बता दिए, लिप 50.DS आता है। ठीक है, ये मार्केट में 62-60 रुपये का करीब मिलता है। ये एगो सिरप लीजिए, टैबलेट्स लीजिए, 7 दिन आप सुबह शाम लीजिए आराम से, और सीधा आप रीमेडिकल देने जाइए, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आते हैं अगला, ये तो ब्लड का हम बात कर लिए। ठीक, एनीमिया वगैरह है तो साफ़ी उफ़ी पिया करिए, बढ़िया करेला वरेला का जूस मारिए थोड़ा, ठीक, ताकि आपका जो ब्लड है वो क्लियर हो। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं CVS का। CVS रिव्यू का हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था, एमलोआस जो टैबलेट वगैरह था, और एक और टैबलेट था जो हम माइंड में मेरा नहीं आ रहा है। ठीक, ये दोनों टैबलेट का आपको हमने यूज करने के लिए बताया था। ये बीपी का आपका पॉइंट्स होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम CVS का, जो कुछ भी पॉइंट हो CVS का, बीपी का आपका टेस्ट होगा। ठीक, तो बीपी का जो टेस्ट होगा आपका, तो इसमें आपका जो रेंज होना चाहिए वो 140 के नीचे ही रहना चाहिए। अगर आपका रेंज 140 के नीचे आता है देन आप बीपी का जो डिजिटल मशीन से आपका टेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पर अगर आपके शहर में अवेलेबल है, डॉक्टर के पास है, बार बार जाइए ना, चेक कराइए, देखिए कितना आ रहा है। अगर आपका 140 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि आप फिट है। अब इसमें टाइकार्डिया का भी पॉइंट्स होगा जो काफ़ी डाउन हो जाता है उन लोगों का। ठीक, तो उसको भी आप ज़्यादा करने की कोशिश करिए कि मतलब रेंज में, नॉर्मल रेंज में आपका बीपी रहे, इतना कि पूरा डाउन ही रह जाए आपका। ठीक, तो ये बीपी का हमने बताया। ECG में देखिए बहुत लड़कों का ECG एबनॉर्मेलिटी, ECG कुछ भी होगा आपका, ECG का पॉइंट है आपका, ध्यान में रखिएगा, एक इको करा लीजिए। अगर आपका बार बार एबनॉर्मल आ रहा है, इको कराइए। इको में सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, आपका इको भी वहाँ पर करा कर किया जाता है। अगर आपका ECG बार बार वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक, तो आप वो कराइए, इको कराइए। इको आपका हो जाएगा, आपके भी शहर में अवेलेबल होगा, डॉक्टर के पास करा लीजिएगा, वहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका ECG का पॉइंट हुआ। CVS हो गया। ऑपरेशन के बारे में भी बात कर लिए, आई के बारे में भी बात कर लिए। अब हम आते हैं अपना हैंड, जो आपका दो हाथ में 2 पॉइंट्स बनेगा। एक होगा आपका हैंड ट्रेमर। ठीक है, हैंड ट्रेमर में होता है हाथ कंपन। हाथ कंपन आपके सामने की तरफ हाथ कराकर चेक किया जाता है। अब वो बहुत जगह ऐसा होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज कराकर आपका हैंड का जो कंपन है वो देखा जाएगा, क्या आपका हाथ हिल रहा है नहीं हिल रहा है। ठीक, तो हाथ में कंपन नहीं होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, दिमाग लगे, सोचिए कैसे आपका होगा। शोल्डर को मजबूत करिए, पुलअप मारिए, कंपन को आपको नहीं रखना है। तो ये कंपन आप बहुत सारा वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल है, देखिए ना कैसे होता है। फिजिकली एक्सरसाइज आप इसको बचा पाएगा, और क्या इसका उपाय है। तो हैंड ट्रेमर का यही आपका एक सोल्यूशन है। और बात रहा आपका एक और आता है आपका हाइपरडायरोसिस, जिसका हम बोलते हैं हाथ का पसीना इसमें होता है। जो आपके हथेली में पसीना आता है बहुत लड़कों का, जैसे कि आप देखिएगा पसीना आपका हाथ में आ रहा होगा, और पैर में एक नीचे में भी आता है। ठीक, तो ये पसीना जो आपका ये भी चेक होता है, तो इससे भी बचना है आपको। इससे बचने का हमने लोशन जो बताया पिछला वीडियो में, उस लोशन का आप लोग यूज करिए। फिटकिरी से अपने हाथ को धोते रहिए। फिटकिरी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, भिगाइए उसको, बार बार धोते रहिए हाथ को। लाइफ बॉय साबुन तो थोड़ा काढ़ा वाला साबुन हार्ड होता है थोड़ा, उससे हाथ धोते रहिए, बार बार धोते रहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा देखने को। ठीक, तो फिटकिरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद वो लोशन 6-7 घंटा वर्क करेगा। अगर उसको लेकर जाएंगे कुछ मेडिकल से पहले हाथ में लगा कर चेक करा लेंगे अपना हाथ पसीना, हाथ कंपन। अब तीसरा जो हाथ का जो पॉइंट होगा आपका
हैंड बैंड होता है, जो आपका स्केल से मापा जाता है। हाथ के जो आपका एल्बो की तरफ से जो हाथ होता है ना, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा घूम जाता है। आप सीधे जब हाथ रखेंगे ना तो एल्बो की तरफ से देखिएगा, वो एंगल आपका क्रिएट नहीं कर रहा होगा, जो एंगल वो लोग मांगते हैं वो नहीं मिल पाता है। ठीक। तो एयरफोर्स में पिछला तो 18 डिग्री चलता था, बट इस बार 15 डिग्री में भी पॉइंट्स बना रहा है सब, 3 डिग्री सीधे नीचे आ गया। ठीक है। तो ये अब इसमें आप अपना फिजिकली एक्सरसाइज यूट्यूब पर देखिए कि हैंड जो आपका हैंड बैंड का जो आपका पॉइंट से बना है, जो हाथ टेढ़ा है, जो आपका एल्बो की तरफ से घूम गया है, इसका क्या फिजिकल एक्सरसाइज अवेलेबल है। कंटिन्यू करते रहिए, उसको फॉलो करिए, आगे हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हाथ का, जो हमने बात कर ली, हाथ का कंपन, हाथ का पसीना, एंड हाथ जो टेढ़ा है आपका एल्बो से, शोल्डर से लेके मिलाकर देखा जाता है एल्बो तक क्या टेढ़ा कितना है। तो ये तो हो गया आपका 3 पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं पैर के पर। पैर में क्या क्या पॉइंट्स बन जाता है। पैर में आपका एक नॉक नी का पॉइंट बना होगा, जिसका मतलब कि पूरा देखो, नॉक नी में बच जाते हैं लड़के जो बिल्कुल माइनर है उनका, वो बच जाएंगे 100%, वो फिट होंगे जाकर। अगर वो माइनर है तो बचेंगे। अगर उनका बिल्कुल फ्लैट फुट ही है पूरा, जो नीचे से आपका नॉक नी का, सॉरी हम बात करते हैं नॉक नी का, हम बात करें उसके बाद फ्लैट फुट पर आते हैं। नॉक नी में आपका जो घुटना होता है ना, और घुटना के जो थोड़ा सा गैप आपका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों पैर आप नीचे से चपका कर एक बार, तो थोड़ा सा उसको जितना डिस्टेंस देंगे ना उतना काफ़ी रहेगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस देना ज़रूरी है। एक स्केल का गैप आपका दोनों जो घुटना होता है, नी, दोनों नी के बीच में एक स्केल के गैप आपका बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, एंगल बनाकर आप, ठीक, या भी शेप बनाकर आप नीचे से चेक करिएगा, एंगल आपका एक स्केल का गैप अगर आ रहा है तो आपका सही है। अगर उसके लिए एक्सरसाइज बहुत सारा यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये हो गया फ्लैट फुट। अगर आपका माइनर है, बहुत लड़कों का भी माइनर में भी पॉइंट्स बना है। अगर आपने अपना पैर को चेक किया होगा घर पर आकर, तो माइनर दिख रहा होगा, थोड़ा आर्क बन रहा होगा। तो आर्क अगर आपका थोड़ा सा भी बन रहा है, इसके लिए आप बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। अगर आपका बिल्कुल फ्लैट ही है नीचे से, तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। तो माइनर वाले रीमेडिकल में बच जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है वेरिकोस वेन का। अब वेरिकोस वेन होता है क्या, आपका नस का जो दिखता है नस, जैसे पैर में बहुत सारे लड़कों का नस दिखता है बड़ा बड़ा सा एकदम दाग, जैसे लगता है कि कितना जिम उम करके, जो ज़्यादातर लड़का जिम करता है उस तरीके के लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नस काफ़ी ज़्यादा दिखने, जैसे हाथ उथ में देखिएगा, पैर में देखिएगा, नस दिखता है आपका। ठीक। तो नस जो है उसको उसी का पॉइंट्स बनाया जाता है जो दिखता है आपका। तो वेरिकोस वेन का एक ही आपका है कि मालिश करिए सरसों तेल से, जितना गर्म तेल लगाकर आप लहसुन वसुन डालकर मालिश करेंगे आप अपना पैर, और जहाँ आप नस दिख रहा है, हो सकता है कि नस थोड़ा कंट्रोल में जाए आपका। जिम वगैरह करते हो तो उसको अवॉइड करिए कुछ दिन के लिए, छोड़िए उसको। और अगर उसके बाद भी कुछ फिजिकली एक्सरसाइज अवेलेबल है तो उसको देखिए। ठीक। तो ये आपका है। ठीक। तो ये हम पैर का बात कर लिए, आँख वगैरह सब कुछ हो गया। सीवीएस का हमने बात कर लिया है, ईसीजी का भी बात ही कर लिया। आपको थोड़ा सा दिखा देते लड़कों का जो पॉइंट्स क्लियर हुआ है पिछला में, जो जो पॉइंट्स लड़कों ने क्लियर किया है दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6 ओवरवेट वालों में से 4 को ग्रीन कार्ड, 4 को ग्रीन और 2 को रेड मिला था। ठीक। तो ये रहता है ब्लड प्रेशर 10 बार चेक होता है। देखो कितना बार आपको रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं कि बाहर किया जाता है सीधे आपको। हेमोराइड था, पाइलोडियल साइनस का पॉइंट था, और ईएनटी में भी था, ईसीजी ब्लड में प्लेटलेट्स और लिकोसिस था। तो इस यहाँ पर ईसीजी वालों में से कईयों को दोबारा चेक किया, जो पॉइंट्स क्लियर हुआ है आपके सामने है। अब ये मत बोलेगा कि आप बना कर लाएं, पिछला ये रिकॉर्ड है लड़कों का जो क्लियर किए थे। ठीक है। ये साइनस वाला काफ़ी सारे लड़का पूछते हैं ये होगा कि नहीं होगा। ईएनटी में आपका ईयर आता है, नोज आता है, थ्रोट आता है, क्लियर है। ईसीजी ब्लड सारा क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जिनका सर्जरी था, घाव सूख गया था, देखो यहाँ पर क्लियर है। जिनका सर्जरी हुए, घाव सूखा है, ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने सर्जरी कब कराया था, बस आपका सर्जरी सूखा है तो आप क्लियर है। ठीक। अब तो सर्जरी में 2 ऑप्शन आ गया, क्या दोनों, अब लेकिन वो महंगा होता है, काफ़ी सारे लड़के उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे ये इनका पॉइंट्स था ना, ये वाला टूटा था। ठीक। और आगे देखते हैं साइनस का जो बना था।
आई वाला भी हो गया। देखो आई वाला में ऐसा नहीं है कि सब बाहर ही हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई में लड़के फिट होते हैं, बट वो फिट होने वाले लायक होंगे तो फिट हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो बाहर हो जाते हैं। ईसीजी वाले भी हो गए, देखो यहाँ पर सीबीएस वाले क्लियर हो गए टोटल, ईसीजी क्लियर, ठीक है। एक का इको टेस्ट भी है, इको के लिए रेफ़र कर दीजिएगा। मान लो कि उसका ईसीजी बार बार वही ड्रामा कर रहा है, ये हो ही नहीं रहा है, तो उसको इको करवाएगा। देखो यहाँ पे इको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं ये सब, क्यों ज़रूरत है आपको क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि क्या होता है, लेकिन ये सारे लड़के हम पर बहुत बड़ा ट्रस्ट करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरिकोस वैन, देखो यहाँ पर इजीली क्लियर हुआ है, देख रहे हो ना। अब तुम लोग टेंशन ले लेते हो कि भैया वेरिकोस वैन है अब पता नहीं क्या होगा, अब तो मैं बाहर ही हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। बस उसको जितना आप उसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, होम जो आपका होममेड ट्रीटमेंट है वो करो, मतलब कि तेल वेल लगाओ, मालिश वगैरह करते रहो, सही हो जाएगा। उसमें बाहर बहुत कम ही लड़के होते हैं, ठीक, बहुत रेयर चांस होता है, मतलब समझो कि 1% चांस होता है जो लड़का बाहर हो जाएगा, जो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अधिकतर पास हो जाते हैं। अंडरवेट, ओवरवेट और ब्लड वाले सभी फिट। अब देखो तुम लोग बोलोगे कि झूठ बोल रहे, जोराहट का है, देख लो असम के अंदर जो पड़ता है, री मेडिकल, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों का पड़ा भी होगा जोराहट में, काफ़ी बेस्ट आपका, सुपर, ठीक। ओवरवेट, अंडरवेट, ब्लड, सारे लड़के फिट। अब ये पूछोगे कि चल कह रहा है मिलता है, यही होता है, ठीक है। अब देखो दूसरे का भी आई में 624 था, एक्स में उसे भी अनफिट कर दिया। देखो आई में आपका एक्स में कितना चलता है, 6/12 तक आपका चलेगा एक्स में। अब 12 से ऊपर जाएगा तो भैया फिट नहीं हो पाओगे, अनफिट ही जाना है, ठीक। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर डीएनएस ऑपरेशन वाले सारे लड़के फिट हो गए, तो मतलब कि जिसका ग्रॉस डीएनएस ज़्यादा डीएनएस है, मतलब कि उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, तो अगर वो करा कर जाता है फिट हो जाए, मतलब सूख जाएगा घाव, वो फिट होगा। बहुत लड़कों का ईसीजी का पॉइंट और डीएनएस का पॉइंट सभी का क्लियर हुआ है। आज हम कार्ड देने के लिए 20 में से 18 को ग्रीन कार्ड मिला। अब बताओ क्या चाहिए, अब तुमको चाहिए क्या। अब आगे देखते हैं। 10 लड़के थे डीएनएस वाले, देखो 10 लड़के डीएनएस था, 10 में से सभी को फिट किया है, मतलब कि 10 लड़के डीएनएस के थे टोटल फिट। अब आगे देखते हैं। अब देखो आपकी चैनल ने बहुत हेल्प किया, अब ऐसा नहीं है कि हम कोई फेक रहेंगे, ऐसा है, आपको एकदम जेन्युइन चीज़ बताते हैं, जो चीज़ है वो आपको फॉलो करेंगे तो आप पास होंगे, री मेडिकल में डेफिनेटली पास होंगे, क्योंकि दूसरा कोई आपको यूट्यूब पर बताने वाला है नहीं। उन लोगों का बस यही काम होता है, रिटन टेस्ट होता है आपका, ज़्यादा लड़कों रिटन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आगे आप फेल होंगे पास होंगे या भाड़ में जाएंगे, किसी टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो वो बस वो फिजिकल तक ही आपके पास साथ में रहते हैं, आपने पढ़ाई किया हुआ नहीं हुआ उनका घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके साथ हम ही एक लास्ट तक चलते रहते जब तक ज्वाइनिंग आप नहीं ले लेते हैं। तो आप लोग को सपोर्ट करने चाहिए, हमको जितना सपोर्ट हो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, ठीक। आप लोग जाएंगे उधर ही जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता है। ईएनटी में 8 में से 8 लड़के, देखो यहाँ पर इनका भी माइल्ड डीएनएस का पॉइंट था, देखो लिखे भी, इनका नाम ही हम माइल्ड डीएनएस से सेव किए थे, फिट हो गए लड़का, बिना सर्जरी का फिट हुआ था, ठीक। और निर्मल नाम है लड़का का, शायद इस बार ये अग्निवीर वाला में फिट भी हो गया है, ठीक। पिछला इंटेक का लड़का था, आज अगर इसका हो जाता तो आज ये मतलब कि जो ज्वाइनिंग कैंसिल हुआ लड़कों का, उसमें इनका सिलेक्शन हो जाता एक्स में। ईएनटी में 8 में से 8 फिट, देख लो यहाँ पर ईएनटी क्लियर हो गया सर, लखनऊ डीएनएस मॉडरेट विदाउट सर्जरी, क्रिप्टस नी, 2 पॉइंट्स था इनका, क्रिप्टस नी और एक था आपका डीएनएस मॉडरेट वाला में, दोनों था, दोनों नॉर्मल पॉइंट था, एक बिना सर्जरी का, एक वो ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ पर रेड कार्ड भी आप देख सकते हो, 3 पॉइंट है, देख रहे हो ना, एक नी वाला था, एक ये था और एक डीएनएस था, ये टोटल मिला के 3 पॉइंट्स था निर्मल कुमार का। और इन्होंने क्लियर किया, अग्निवीर में इस बार ये ज्वाइन कर जाएंगे आराम से, इनका हो गया है, मेडिकल फिट भी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पिछला साल अगर हो जाता तो शायद ही आज एयरफोर्स में होते। बहुत दुख हुआ लड़कों का नहीं हुआ सिलेक्शन, ज्वाइनिंग मतलब कि जैसे नहीं होता है खाना देकर आगे से छीन लेना, उसी तरीके से सरकार ने किया। ईसीजी और बीपी में सब फिट, और लखनऊ में देखो ईसीजी बीपी में सारे फिट हुए। सर्जरी वाले एक्सटर्नल हेमोराइड वाले में 22 में से थे 16 फिट हो गए, मतलब कि बढ़िया जा रहा था। बीपी वाला डॉक्टर के पास गए, मतलब कि बढ़िया चल रहा है, अभी जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। ईएनटी में से 4 को फिट किया, देख लो।
डीएनएस में एक ने सर्जरी करवाई थी, वो भी फिट हो गया। तीत वाले बच्चे को फिट भी किया, सभी को फिट किया जोधपुर में, और वो बहुत कमाल का होता है। एमएस है जो वहाँ जोधपुर में अगर आपका होता है काफ़ी बेस्ट जाएगा। ठीक है, इसीलिए चेक हो रहा है, बहुत बढ़िया जाएगा। ईएनटी 4 को सभी को फिट किया, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ से खराब। ये लखनऊ का है, लखनऊ सॉरी ये आपका चंडीगढ़ में काफ़ी बढ़िया जाते हैं। डीएनएस, वेट, सीबीएस, ईसीजी सारा बढ़िया जाएगा यहाँ पर। ओवरवेट, डीएनएस, ईसीजी एक क्लियर हो जाएगा आराम से। 4 बंदे डिजिटल ट्रेमर, देखो ये हाथ कंपन का है। डिजिटल ट्रेमर क्या होता है? हाथ कंपन। 4 में से चारों फिट हुए हैं, देख लो। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कि बना कर बोल रहे हैं। बहुत टेंशन हो रही थी बट आपने कॉल किया, थैंक्स भी। हम लड़कों का हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लड़कों का अगर हम रिस्पॉन्स लेट जाता होगा तो आप हमको टेलीग्राम पर ज़रूर मैसेज करिएगा। टेलीग्राम हम देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि डिजिटल ट्रेमर था 2। अब देखो ईसीजी का पॉइंट है, डॉक्टर देखा उन्होंने सब नॉर्मल बताया, फिट भी हो गए। 13 आई वाले में से 3 ही फिट हुए गुजरात में। अब आगे देख रहे हैं, अब देखो इनका बीपी का चेकअप हुआ, टेबलेट ज़्यादा कम भी हो सकती है। मेरा 120/70 आई थी। अब यही होता है मेन, आपका जो बीपी का रेंज है ना 140 के नीचे ही रहना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपके लिए खतरा का घंटी है, बाहर हो जाएंगे आप लोग। इसको आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। ठीक, अभी हम आपको थोड़ा फास्ट दिखा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये टैबलेट यूज किए थे, बाग डोगरा में इनका था रीमेडिकल टैबलेट। 4 से 5 दिन पहले यूज करना शुरू किए थे। देख लो यहाँ पे जो टैबलेट हमने पिछला वीडियो में मेंशन किया था, एमलोवास 10 mg एंड इंद्राल 40, सीवीएस वालों के लिए रामबाण है भैया, समझ लो। अगर लेते हो तो सीवीएस को उड़ा दोगे तुम लोग। बीपी कंट्रोल में 140 से नीचे चलते हैं। अब ये टैबलेट लेने के बाद ऐसा नहीं कि आराम करोगे भैया, आराम से टैबलेट तो ले ही रहे, अरे चेक भी कराना है, बीपी चेक कराते रहना बीच बीच में। ऐसा नहीं कि सो जाना जाके। ये इस टैबलेट का यूज करके आपको क्या करना है, बीपी चेक कराते रहना है कितना आ रहा है अभी आपका। तो अब देखो सीबीएस में इनका पॉइंट है, बोले कि टेंशन फ्री होकर जाओ। ठीक, कोई डिजिटल मशीन से आपका पल्स चेक हो जाएगा, काम हो जाएगा। साथ में पल्स रेट भी आपका चेक होता है, बीपी के साथ पल्स भी। ठीक, और साथ में ये भी बोले कि सीबीएस के लिए एमोलवास 10 mg और ये लेकर ज़रूर जाना, खा लेना उसके बाद चेक करा लेना सब। ठीक है, खाने मतलब दवा खाने के बाद ही चेक कराना। ठीक, जैसे कि जिस दिन रीमेडिकल होगा उसके पहले तो खा ही रहे हो, लेकिन उस दिन भी खा कर चेक कराना तो कंट्रोल में रहेगा। और पुरानी रिपोर्ट जो हमने बाहर से करवाई थी दिखा सकते हैं। मेरा भी सीवीएस स्कोलसिस का पॉइंट था, देखो स्कोलसिस भी था इनका, लेकिन इन्होंने क्या किया नो कि 4 से 5 एक्सरे स्कोलसिस का करा कर गए थे। अब बताओ, अब 4-5 एक्सरे कराने के बाद वहाँ दिखाओगे तो अब कोई वहाँ क्या बोलेगा कि डॉक्टर पागल बैठा है वहाँ पे। तो 4-5 एक्सरे कराओ स्कोलसिस का, देखो क्या दिक्कत, मतलब कि लेकर जाओगे वहाँ पर। जो भी तुम अगर इलाज बाहर करा रहे हो किसी भी डॉक्टर से, किसी भी पॉइंट्स का इलाज बाहर चल रहा है, उसका कागज़ जरूर लेकर जाना वहाँ पे। ठीक, तो पुराना रिपोर्ट आपका काम करेगा वहाँ पर। अगर ले जाएंगे तो दिखाएंगे तो स्कोलसिस उसको जो है मतलब कि ऐसा पॉइंट है स्कोलसिस का अगर बना है आपका, ठीक, तो आप ज़रूर दिखाइएगा वहाँ पर सीवीएस वगैरह। ठीक, सिर्फ 29 बच्चों का रिजल्ट बताया। ईसीजी में सब क्लियर हो गया, ईसीजी में पसार मतलब कि बढ़िया जा रहा है। कितना दिखाएं, माइल्ड और मॉडरेट का कोई दिक्कत नहीं। डीएनएस का हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के परेशान हैं। तो देखो यहाँ पर माइल्ड मॉडरेट में विदाउट सर्जरी भी आप जा सकते हो, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप जा सकते हैं। ठीक, और देखते हैं टंग में था एक का रेड कार्ड। ये देखो, ये जो एक्सेसरी निप्पल होता है ना, अब ये जो होता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है, तो इसमें बहुत सारे लड़कों का मिला भी होगा। इसमें लड़के फिट भी हो जाते हैं आधा, कुछ लड़के अब मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड करता है क्या करेंगे। कलर विजन, ये जो लड़के दिखा रहे हैं यहाँ पर, कलर विजन, मेजर ईसीजी, एबनॉर्मेलिटी, सब स्टैंडर्ड विजन। ठीक, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आपको, अगर मतलब डॉक्टर अगर वो मूड कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता है, बहुत पास भी हो जाते हैं। कलर विजन वालों को दिक्कत होता है, अगर वो थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस करे घर पर बचने का, सोचने का कैसे निकला जा सकता है इससे, तो आगे चल के काम हो जाएगा उनका। ठीक, सीबीएस में देखो डायरेक्टली बाहर नहीं करते हैं, बार बार आपका होता है। ठीक, इको करवानी, ईसीजी में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको इको कर लिए बोला जा रहा है, इको करवा लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप देखो यहाँ पर CBS में 140/90 तक अलाउ कर रहे हैं, 140/90, कहीं पर ये 70 भी हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 85 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 140 से नीचे आपका जब ऊपर जाएगा ना, जैसे 142 हो जाएगा तो आप बाहर हो जाएंगे, फिर डायरेक्टली आउट कर देंगे 142 140 से अगर ऊपर जाता है तो। ठीक। ईयर वैक्स अच्छे से साफ़ कराने विदाउट एनी डैमेज, CBS में ये बता ही दिया आपको। माइल्ड DNS के साथ मॉडरेट DNS वाले भी पास हो रहे हैं। बर्थ मार्क वाला इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है, सारा क्लियर है। देख लो यहाँ पर सारा है, आप माइल्ड मॉडरेट सब पास हो रहे हैं। 2 बंदे थे, एक को आउट किया, एक को पास किया। हाथ का पसीना में एक बाहर हुआ, एक गया, तो दिक्कत ज़्यादा ही होगा उसको। DNS CBS रिव्यू इनका पॉइंट था, दोनों का दोनों क्लियर हुआ। देखो ग्रीन कार्ड भी दिखाए थे आप, यहाँ पर भेजा भी था लड़का हमको, देखो क्लियर हो गया था। DNS था, CBS था, दोनों क्लियर। यहाँ पर देख सकते हो, मैं DNS का ऑपरेशन नहीं करवाया था, आपके पास प्रूफ भी है कि देख लो, इन्होंने बिल्कुल ऑपरेशन नहीं कराया था। 10 में से 8 लड़के पास हो गए DNS में बिना ऑपरेशन के। ठीक। DNS CBS हाइपरडायडोसिस ईयर में सबसे ज़्यादा आउट कर रहे थे। री मेडिकल क्लियर हो गया दिल्ली से आज। हाइपर बेलुरुमा जो था देखो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक। तो जो पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, कौन सा पॉइंट्स क्लियर है, मॉडरेट और सेवियर DNS वाले को अगर ऑपरेशन कराएं तो क्लियर आराम से हो जाएगा। माइल्ड वाले तो आसानी से हो ही जाता है, विदाउट सर्जरी भी हो जाएगा। ठीक है ना, देख लो यहाँ मतलब DNS विदाउट सर्जरी क्लियर हुआ, आराम से हो जाएगा। अब बातें हैं मतलब कि इन्फीरियर टर्बुलेंट हाइपरथेरोपी, यहाँ पर ये भी क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। हाइड्रोसिल का अगर ऑपरेशन सही से सूखेगा नहीं तो बाहर हो जाएंगे, सूखना ज़रूरी है। ठीक है। अब आगे, अरे यार चलो आगे देखते हैं। CBS BP आई में एक लड़का, मतलब कि यही सब है आपका, नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है। बर्थ मार्क था इनका सही हो गया। LFT के लिए देखो यहाँ पर भाई ने लिखा है, LFT के लिए live.5.ds यहाँ पर यूज किए इन्होंने। टैबलेट कौन सा लिए देखो यहाँ पर, एकदम नॉर्मल हो गया। 7 दिन इनफ है, आप 7 दिन पहले यूज़ करो, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई का कलर ब्लाइंडनेस का छोड़कर सब क्लियर है। गोरखपुर में जिनका री मेडिकल होगा। स्कोलसिस भी ज़्यादातर टूटा है 1 मार्च वालों का, एकदम बढ़िया चेकअप होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2 बच्चों का ऑपरेशन करवाया था, उनका भी पॉइंट क्लियर है, बट कार्ड अभी मिला नहीं, ऐसा वैसा था। तो ग्रॉस भी यहाँ पर ग्रीन कार्ड ले गए हैं, ग्रॉस DNS जिनका ज़्यादा है वो भी मिला। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, बहुत ऐसा है वैसा है, सामने आपका सब कुछ नापा। देखो BP इनका 132 है, हम यही बोल रहे हैं 140 से नीचे ही आपका BP का रेंज होना चाहिए। अब 84 है, ठीक है, फिर भी लड़का फिट है। वहाँ पर 90 था, यहाँ 84 है, 70 था। तो ये आपका ये वाला जो 140 से नहीं ऊपर जाना चाहिए। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। आप टेस्ट कराइएगा एक बार BP का। तो सारा पॉइंट्स देखो हम बता दिए कि कौन सा क्लियर होगा कौन सा नहीं होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए साइनस का भी पॉइंट टूटा है आपका, देख ही रहे। स्कोलसिस का टूट रहा है, स्कोलसिस का 4-5 एक्सरे करा कर जाएँ। और बाकी यही पॉइंट्स से जो मेजर पॉइंट्स ज़्यादातर लड़कों को मिलता है। ठीक। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट्स आपका बना है ना, डॉक्टर से एक बार आप मिल लीजिए, और उसके बाद क्या डॉक्टर्स बोल रहा है उसको आप लोग फॉलो करिएगा। और जो पॉइंट्स है उसको यूट्यूब पर सर्च करके भी आप उसको थोड़ा सा सर्च करिए क्या इसका सोल्यूशन है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।